विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यास कक्षा 10वीं के लिए हिंदी विषय के चलते कसौटी क्रमांक 1 आपको दी जा रही है। आपने अब तक दिन 1 से 14वें दिन तक जो भी कृतियाँ की हैं उन कृतियों के आधार पर यह टेस्ट बनाई गई है। जैसे कि हम अक्सर हमारी कक्षा में क्लास में पेपर्स छुड़ाते हैं, कसौटियाँ छुड़ाते हैं, वही उसी तरह की यह कसौटी है। आपको यहाँ पे प्रश्न पत्रिका दी गई है और इस प्रश्न पत्रिका को आपको अपनी नोटबुक में या फिर आपके क्लास में या आपके स्कूल में यह कसौटी ली जाएगी। आपको उनके उत्तर छुड़ाने हैं और अपनी क्लास टीचर को देने हैं, अपने स्कूल में जमा करने हैं। तो क्वेश्चन पेपर क्या है, प्रश्नावली क्या है, ठीक है, ये हम देखते हैं। दिन पहले से दिन 14वें दिन तक ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यास कसौटी क्रमांक 1 है और 15 अंकों के लिए है। यहाँ पे कुल 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और वो आपको छुड़ाने हैं। कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखते हैं। प्रश्न पहला देखिए क्या है। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से ताकती है। महीनों तक अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी। तो मैंने बहुत आराम से यह पंक्तियाँ पढ़ी, आपने आराम से उसको समझा होगा। तो इसके ऊपर कृतियाँ दी गई हैं, आंसर्स आपको छुड़ाने हैं, क्वेश्चंस दी गए हैं, ठीक है। मैं अभी अर्थ समझाने के फितरत में नहीं हूँ यहाँ पे, मतलब बताऊंगा नहीं आपको अर्थ, क्योंकि आसान है बिल्कुल। किताबें झांकती है बंद अलमारी की शीशों से, बड़ी हसरत से वो थकती है। महीनों अब मुलाकात नहीं होती, वो शामें उनकी सोहबत में जो कटा करती थी अब अक्सर वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, अब उन्हें नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, कि उनके सेल कभी मरते नहीं थे। सेल मतलब पेशियाँ जो मरती नहीं थी, ठीक है। वो कदरें अब नज़र नहीं आती, वो कहानियाँ, वो किस्से, वो बातें वो अब नज़र नहीं आती है, ठीक है। वो जो रिश्ते वो सुनाती थी। तो देखिए कृति क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, कविता में आए उर्दू शब्द का अर्थ लिखें। सबसे पहला कदरे, कदर करना, कदरे, कदरे यानी क्या होता है? मान सम्मान, मान सम्मान जिसको हम कहते हैं कदरे। आंसर आपको लिखना है कदरे का। सोहबत, सोहबत यानी सोहबत, जी हाँ, सोहबत यानी साथ में। कविता के आधार पर वाक्य पूर्ण आपको करना है। बिल्कुल जो कविता में दिए गए हैं वही वाक्य आपको पूर्ण करना है। कि जो शामें उनकी, क्या लिखा है? सोहबत में कटा करती थी, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, देखिए यहाँ पे लिखा है। और दूसरा कि अब उन्हें नींद में चलने की आदत हो गई है, अब उन्हें नींद में चलने की आदत हो गई है। तो जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब उन्हें नींद में चलने की आदत हो गई है। ये आपके आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको छुड़ाना है कि निम्नलिखित दिए गए विराम चिन्हों का आपको नाम लिखना है। क्या है? कॉमा, पूर्ण विराम, क्या है हिंदी में उसको क्या कहते हैं, लिखना है आपको। प्रश्न दूसरा है कि निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। दिसंबर, जनवरी
कि हाड़ कपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें। हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है। साहब जी पैसे, कितने पैसे? वह उससे पूछता है। तो इसके आधार पर प्रश्न दूसरे का पहला प्रश्न, किन्हीं कृति पूर्ण कीजिए, किन्हीं दो मौसमों के नाम। देखिए तीनों मौसमों के नाम यहाँ पे आए हैं, वर्षा, गर्मी, ठंड। कोई भी दो आपको लिखने हैं, आसान है। उसके बाद दो ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित हो। दो ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित हो। तो उत्तर देखिए क्या क्या आने चाहिए। चौकीदार उत्तर आना चाहिए, और क्या उत्तर आना चाहिए? चौकीदार उत्तर आना चाहिए और पैसे उत्तर आना चाहिए। ठीक है, तो चौकीदार ऊपर पैराग्राफ दिया गया है, उसके आधार पर आपको क्वेश्चन बनाने हैं। चौकीदार अगर लिखते हैं आंसर में तो क्वेश्चन क्या होगा? रात 12 बजे के बाद हर मौसम में, है ना? है क्या? क्या लिख सकते हो? बनाइए, कोशिश कीजिए। आप लिख सकते हो कि हर मौसम में कॉलोनी में रात 12 बजे के बाद चक्कर लगाते कौन सुनाई पड़ता है। यह आपका क्वेश्चन हो गया कि हर मौसम में कॉलोनी में रात 12 बजे के बाद चक्कर लगाते कौन सुनाई पड़ता है। उसके बाद पैसे, हर महीने की पहली तारीख को चौकीदार हल्के से गेट बजाकर खड़े होने की वजह क्या है? क्या है भाई? वो अपने पैसे मांगने के लिए आता है। तो हर महीने की पहली तारीख को चौकीदार हल्के से गेट बजाकर खड़े होने की वजह क्या है? ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। नीचे कुछ पद्यांश दिए गए हैं, वो आपको पढ़ना है, उसके ऊपर कृतियाँ करनी है। ठीक है, तो जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन को मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी सजना ना सखी लोटा। और दूसरा देखिए कि बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो कांटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी सजना ना सखी मक्खी। तो ये कुछ पद्यांश है, उनके ऊपर हमें अभी क्वेश्चन के आंसर छुड़ाने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए कि कविता के आधार पर ऐसा प्रश्न तैयार कीजिए जिसका उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। उत्तर में आना चाहिए मक्खी, और मक्खी के ऊपर आपको सवाल बनाना है। ओके, यही आपका उत्तर होगा। मक्खी उत्तर में आना चाहिए, ऐसा प्रश्न आपको तैयार करना होगा। क्या हो सकता है? बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो कांटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजना ना सखी मक्खी। है ना? तो नींद लगते ही बार बार जगाने वाली कौन है? नींद लगते ही बार बार जगाने वाली कौन है? ये सवाल आप पूछ सकते हैं इस तरह का। या फिर किसके वजह से कवियत्री व्याकुल और हक्की बक्की हुई है? मक्खी की वजह से। इस तरह के सवाल आप तैयार कर सकते हो। 2 सवाल मैंने आपको बताया है ना, कि नींद लगते ही बार बार जगाने वाली कौन है, कवयित्री को व्याकुल और हक्की बक्की करने वाली कौन है? मक्खी है। पद्यांश की पहली 4 पंक्तियां का भावार्थ लिखिए। अभी पहली 4 पंक्तियां, उनका भावार्थ आपको लिखना है। ठीक है, क्या हो सकता है पहली 4 पंक्तियों का भावार्थ? कि जब, देखिए ऐसा हो सकता है कि जब
मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी सजना ना सके लोटा। देखिए क्या होगा इसका, कवयित्री जब भी आवाज लगाती है वो उसके लिए पानी भर के लाता है। कवयित्री जब भी आवाज लगाती है वो उसके लिए पानी भर के लाता है। पानी से मन की तपन को बुझाता है, प्यास को बुझाता है। मन का तो वो बहुत बड़ा है, क्योंकि प्यास बुझाने वाला बहुत बड़ा होता है मन का, है ना। तो मन का वो बहुत बड़ा है, लेकिन तन से वो बहुत छोटा है, तन का बहुत छोटा है। तो जब कवयित्री ऐसा अपने सहेलियों को बताती है तो सहेलियाँ कहती है कि क्या सखी वो तेरा सजना है, साजन है। तो कवयित्री कहती है कि ना ना, वो साजन नहीं है। वो कौन है, वो तो बस एक पानी का लोटा है। वो कौन है, पानी का लोटा है। बस यह भावार्थ हो गया पहली 4 पंक्तियों का, पहली 4 पंक्तियों का। ठीक है, तो ये भावार्थ आपको लिखना है आंसर के तौर पर, आपके क्वेश्चन पेपर के आंसर के तौर पर। उसके बाद आपको प्रश्न 4 पूछा जाएगा। ओके, और प्रश्न 4 में क्या है, प्रश्न 4 आपको पूछा जाएगा। प्रश्न 4 में आपको दिया गया है क्या है कि शील विनय निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। जो पद्यांश दिया गया है निम्न, उसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद दी गई कृतियाँ करनी है। तो शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या क्या लिखा है भाई कि शिक्षा क्या स्वर साथ सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। वाह वाह। कि कीर्ति कौमुदी के गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। आविष्कारों की कृतियाँ में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। सुंदर है पंक्तियाँ। आकृति आपको पूर्ण करनी है। होना ज़रूरी है, क्या होना ज़रूरी है, आविष्कारों में क्या होना ज़रूरी है, विज्ञान में क्या होना ज़रूरी है, हमने तो पढ़ चुका है, लेकिन समझ लीजिए फिर से एक बार, नज़र घुमाइए। आविष्कारों में क्या ज़रूरी होता है और सृजन विज्ञान में क्या ज़रूरी होता है, मैंने बोला अभी आपको यस। क्योंकि देखिए लाइन में ही लिखा है कि आविष्कारों की कृति जब हम कर रहे हो तो मानव का प्यार नहीं है, ऐसे आविष्कार नहीं होना चाहिए। तो क्या ज़रूरी है आविष्कार में, मानव का प्यार। और यहाँ पे लिखा है कि सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, मतलब विज्ञान कैसा होना चाहिए, विज्ञान में क्या ज़रूरी होना चाहिए, सृजनता। बिल्कुल, विज्ञान में क्या होना चाहिए, सृजनता। और आविष्कारों में क्या ज़रूरी होता है, मानव का प्यार। ये आपका आंसर होना चाहिए। ओके, उसके बाद नीचे दिया गया है एक संजाल, और इस संजाल को आपको पूर्ण करना है। और इस संजाल को आपको पूर्ण करने के लिए आपको पंक्तियाँ अभी भी दिखे ऐसा मैंने रखा है। ठीक है, संजाल पूर्ण करना है कि इस तार बिना झंकार नहीं है, इस तार बिना झंकार नहीं है। किस तार बिना झंकार नहीं भी, ऊपर ही लिखा है फर्स्ट लाइन, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, है ना। बस 4 लिख देने आंसर कि शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, इस तार बिना झंकार नहीं है। आसान, बिल्कुल आसान है। और आपका अंतिम प्रश्न देखिएगा, अंतिम प्रश्न, प्रश्न 5वां है आपके लिए। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो ग्रामीण एक है इंसान, लो भाई इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हारा कहता है कि लकड़हारा अपने लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो जाता है और कहता है तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। ग्रामीण कहता है कि एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा कहता है कि वह क्या। बस इतना ही है, इतनी लाइन है, और इतने ही लाइन्स के ऊपर, गद्यांश के ऊपर आपको सवालों के जवाब देने हैं। तो पहला है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्न एक मुहावरा दिया गया है, हाथ लगना।
तो हाथ लगना क्या अर्थ होगा भाई इसका? हाथ लगना यानी प्राप्त होना हो सकता है, बिल्कुल होगा। हाथ लगना यानी प्राप्त होना। तो वाक्य में प्रयोग क्या हो सकता है? आप कुछ भी कर सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक करके बताता हूँ कि मेहनत किए बिना सफलता हाथ नहीं लगती। हो गया, बहुत आसान है। तो इस तरह के आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, उत्तर लिखिए। लकड़हारा खुश हुआ। लकड़हारा क्या हुआ? खुश हुआ। क्यों खुश हुआ भाई? लकड़हारा खुश हुआ क्योंकि इस बार उसे अपनी लोहे की कुल्हाड़ी दिख गई थी और लोहे की कुल्हाड़ी देखकर वह खुश हुआ। बराबर है। तो ये आपका आंसर होगा कि इस बार वह अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखता है और कुल्हाड़ी देखकर खुश होता है। और दूसरा है लकड़हारे की प्रार्थना। क्या है लकड़हारे की प्रार्थना? वो क्या कहता है? वो कुल्हाड़ी दिलाने वाले ग्रामीण को कहता है कि भगवान तुम्हें खुश रखे, ऐसी प्रार्थना वो करता है ना, कि भगवान तुम्हें खुश रखे, ऐसे वो प्रार्थना करता है ग्रामीण के लिए। तो यह हो गया भाई आपका दिन 1 से 14वें दिन तक जो भी आपने पढ़ा, समझा, सीखा, उसके ऊपर कुल 15 मार्क्स के लिए आपकी पहली कसौटी। और इस कसौटी को मैंने आपको समझा के दिया है, आपको वो हल करके अपने स्कूल में, अपनी विद्यालय में देना है। ओके, तो 15वें दिन के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले हिस्से में, अगले भाग में।